देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। वक्फ बोर्ड बिल सदन में पेश किया गया और पास भी हो गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बिल को जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने अपना समर्थन दिया केंद्र में, तब ये बिल पास हुआ। अब जब से जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है, इसके बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी हो रहा है। अब तक जेडीयू में बिल को समर्थन देने से नाराज 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को इस्तीफा दे दी है। इनमें प्रदेश सचिव एम राजू नैयर है, अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक है, तो वहीं प्रदेश महासचिव सीए मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीम है, तो भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान रईन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है। हालांकि पार्टी ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। अब इधर बिल पर जेडीयू के समर्थन को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार एक सेक्युलर नेता थे, है और रहेंगे, लेकिन पार्टी के नेता नहीं है। वो आरक्षण विरोधी हैं। उनका पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये उनका कहना है। मुस्लिम नेताओं में नाराजगी बोले तो नीतीश ने भरोसा तोड़ा। अब मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है, वक्फ बिल का समर्थन देकर जेडीयू ने अपनी सेक्युलर छवि वाला भरोसा तोड़ दिया है। लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के द्वारा दिए गए भाषण से भी लोग नाराज हैं। वहीं मोहम्मद शहनवाज मलिक ने कहा कि जेडीयू के समर्थन से लाखों करोड़ों मुसलमानों को धक्का लगा है। लल्लन सिंह के बयान काफी दुख हुआ। मैं कई साल तक इस पार्टी में रहा, लेकिन अब इस्तीफा दे रहा हूं। इदारा ए शरिया के अध्यक्ष और जेडीयू नेता पूर्व एमएलसी थे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने भी कहा कि अब कम्युनल और सेक्युलर में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। इरादे शरिया देश के सभी हाई कोर्ट में लीगल सेल की बैठक करेगी, इस पर जल्द फैसला लेगी। दीवार पर लिखने से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। वक्फ के पास जो जमीन है, उससे मुसलमानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बिहार में वक्फ की जमीन पर कई आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। यहाँ छात्र पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहले मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप बंद कर दिया, उसके बाद अल्पसंख्यक के लिए बजट में कटौती की। मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने पहले 3 तलाक, फिर घर वापसी जैसे नियम बनाए। सिर्फ मुसलमानों में ही सुधार की जरूरत नहीं है। देश भर में 7 लाख एकड़ वक्फ की जमीन पर केंद्र की नजर है। जेडीयू की ओर से इन इस्तीफों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि मोहम्मद कासिम अंसारी और नवाज मलिक पार्टी के किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इन दोनों नेताओं का जेडीयू के संगठनात्मक ढांचे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरीके से अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार घमासान चल रही है, उसमें एक चीज आपको और बता दूं कि लालू प्रसाद यादव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और ये वीडियो है 2010 की, जिसमें लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर वक्फ बिल को लागू करने की बात कर रहे हैं। आपको वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है
उन सारे जमीनों को वक्फ बोर्ड जो है हथिया रही है। ये लालू प्रसाद यादव सदन में 2010 के समय साफ तौर पे इसके प्रति आवाज उठाते नजर आए थे। लेकिन वही देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें और तमाम तरह की सवालें खड़ा हो रही है। कहीं ना कहीं इस बार सवाल वक्फ बोर्ड ही नहीं, कई तरह के मुद्दे भी हैं। और इस बार नीतीश कुमार को जो समर्थन दे दिए हैं केंद्र में मोदी सरकार को, उसके बाद से इनके जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो काफी नाराज हैं और उनकी नाराजगी अब साफ तौर पे नजर आ रही है। 5 ऐसे मुस्लिम नेताओं के बारे में हमने बताया जो साफ तौर पर उजागर होकर सामने आए और उन्होंने इस्तीफा भी दिया। आपने देखा जितने भी उनके साथ काम करने वाले मुस्लिम नेता हैं वो साफ तौर पे खफा नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से ही वो लगातार कहीं ना कहीं अपने मंच से ये बार बार कहते नजर आ रहे थे कि हमने जो मुसलमानों के लिए किया वो इससे पहले की सरकार नहीं की। अगर कहीं ना कहीं अगर तुलनात्मक देखा जाए तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो साफ तौर पे डाक बंगला चौराहे की जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन देखिए, अब केंद्र में तो दोनों ही सदन की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदन में बिल गया। लेकिन उससे पहले आपको ये भी एक चीज और जाननी चाहिए, गौर करने वाली बात है कि जब राज्यसभा में ये बिल को पेश किया गया तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हर तमाम और नेता मौजूद थे, लेकिन वही विपक्ष की कुर्सियां खाली थी। अगर विपक्ष की कुर्सियां खाली थी तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या विपक्ष पहले से डरी हुई थी कि कुछ भी हो सकता है? क्या विपक्ष के ऊपर ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है? वो पहले से जानती है कि बहुमत से ये बिल पेश हो जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू दोनों मिलकर केंद्र में सरकार बनाती है और दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण मोदी सरकार के लिए रखती है, दोनों पार्टियां। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है जिसमें केंद्र ने भर भर कर बजट दिया बिहार को, और इस बार जो बिहार का बजट पेश हुआ इसमें भी केंद्र काफी ज्यादा सहयोगी दिखा। लेकिन इस बार विपक्ष के ऊपर भी कई तरह के जो सवालें हैं वो खड़ा हो रही है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आपका क्या सोचना, क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।